नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आज मेरे इस नए वीडियो में, जिसका टाइटल है एनालिसिस ऑफ 10 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। पिछले 10-11 सालों में मोदी सरकार ने किस तरह के काम किए हैं, किस तरह से हमारे देश में डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या काम करना बाकी है, इस पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड और एक अनबायस्ड नज़रिए से एनालिसिस दूंगा। मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि कितना काम हुआ है, क्या कुछ होना बाकी है और फ्यूचर में क्या क्या करने के स्कोप हैं। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं इसको अलग अलग भाग में समझाऊंगा, अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह से मोदी सरकार के पिछले 10-11 सालों में काम किया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है जॉब्स अंडर मोदी गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट अंडर मोदी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जब हम जॉब्स की तरफ जाते हैं तो मैं प्रोपेगेंडा पहले एक्सपोज करूंगा फॉरेन मीडिया का। एक राउटर्स करके एक साइट है जिसने अपने 22 जुलाई 2025 के आर्टिकल में लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्वेज होती हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट स्टैट्स प्रोवाइड करती है वो एक्यूरेट नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मतलब क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज को नकारा है। और इनका सर्वे का बेसिस क्या था, जिस पर ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ख़राब है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरह के फैक्ट्स ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इनका सोर्स है एक परसेप्शन बेस्ड सर्वे। और इस परसेप्शन बेस्ड सर्वे में इन्होंने 50 इकोनॉमिस्ट को कंसिडर किया है जिनका इन्होंने नाम और आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की है। तो एक परसेप्शन बेस्ड सर्वे है इनका, जिसमें ना फैक्ट है, ना इनके पास कोई डेटा है, ना कुछ है। तो मतलब आपके पास गलत प्रूफ करने के लिए भी कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई एक फैक्ट नहीं है, आपके पास कोई फिगर नहीं है, आपके पास कोई स्टैट नहीं है। लेकिन आप किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप किस तरह से देश में नफरत की भावना फैला रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन बेस्ड सर्वे। ये काफ़ी सालों से ये जो फॉरेन मीडिया है जो एक एजेंडा पर काम कर रही है, एजेंडा नहीं प्रोपेगेंडा, राउटर्स, बीबीसी, अल जजीरा, प्रिंट, वायर, स्क्रोल, इस तरह के संस्था बार बार, मतलब ये फैक्ट, इनके पास कोई फैक्ट होता नहीं है, बस एक कुछ भी बातें बोलकर, शब्दों को ट्विस्ट कर कर किस तरह से नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज ने क्लियरली कहा है कि अगर आपके पास कोई स्टैट्स है, अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल फिगर्स है, तो आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह उसे प्रेजेंट कीजिए। आप बताइए कि ऑन बेसिस ऑफ व्हाट स्टैट्स एंड व्हाट सैंपल साइज यू आर क्लेमिंग दैट दीज फिगर्स आर रॉन्ग। तो ये क्लियरली समझने की बात है। गवर्नमेंट के सर्वे पर डाउट करना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की सर्वे का सैंपल साइज कितना होता है और कितने वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड लोगों की टीम रहती है इसके पीछे। काफ़ी सारे नॉन इकोनॉमिस्ट रहते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनकी एनालिसिस और उनकी अंडरस्टैंडिंग पर एक गवर्नमेंट डेटा बनता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट डेटा पर सवाल उठाने से पहले। और गवर्नमेंट डेटाज ने बहुत बार सरकार की गलत चीज़ों पर भी रिपोर्टिंग की है, सरकार का नेगेटिव साइड भी दिखाया है, इसलिए गवर्नमेंट डेटा पर शक करना बहुत गलत होगा मेरे पर्सपेक्टिव से। तो चलिए अब हम आते हैं फैक्ट्स पर। तो सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है श्री मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने लोकसभा के स्टार्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा है कि पिछले 10-11 सालों में मोदी सरकार के टेन्योर में 17 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ये काफ़ी हद तक इस विदेशी मीडिया, इस प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करती है। ये दिखाती है कि किस तरह से हमारी सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान दिया है। फिर मैं अब दूसरे चीज़ों पर जाना चाहूँगा। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2017-18 में 6.2% हुआ करता था, अब वो घट के 3% पर आ चुका है।
वर्कर पार्टिसिपेशन रेट जो 46.1% था आज से लगभग 7-8 साल पहले, आज वो 54% हो चुका है। तो मतलब काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट में मोदी सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जिसका रिजल्ट दिख रहा है। बट स्टिल एक पूरी तरह एक प्रॉपर नज़रिए से देखें तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा ज़्यादा ही माना जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जॉब क्राइसिस को मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना इस चीज़ में बाकी है, बहुत सारे स्कीम्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। फिर हम चलते हैं दूसरी चीज़ पर, जो कि वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी पे मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक वुमेन सेफ्टी या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस को कंट्रोल करने में काफ़ी वीक इम्प्लीमेंटेशन रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में हमारी रूलिंग पार्टी की सरकार है। स्टेट पुलिस को कंट्रोल करने में, स्टेट पुलिस के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हद तक थोड़ा वीकनेस रहा है, थोड़ा स्लो इम्प्लीमेंटेशन रहा है, जिसका ये रिजल्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लोकसभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1271 में रिप्लाई में बताता है कि 2014 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस थे पूरे देश में, वो 3,39,000 के आसपास थे, जो कि अब बढ़ के 4,45,000 हो चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक एक अपवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, और काफ़ी हद तक दिखा रहा है कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस, रेप जैसी घटनाएं, असॉल्ट जैसी घटनाएं, हरासमेंट की घटनाएं बढ़ते जा रही है पिछले कुछ सालों से। लेकिन इसका और एक चीज़ है, और एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस हमारे देश में स्लो है, काफ़ी सारी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, इन केसेस का कन्विक्शन रेट कम है, जिसकी वजह से भी जस्टिस मिलने में इन केसेस में काफ़ी डिले हो रहा है। तो इस पर हमारी सरकार ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, जो कि एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम की शुरुआत की है अक्टूबर 2019 में। इस स्कीम में हमारी सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बेसिस पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम की शुरुआत की, जिसमें काफ़ी सारे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किए, जहां पर पेंडिंग केसेस या फिर बहुत सारे केसेस रिलेटेड टू पॉक्सो, रिलेटेड टू रेप और रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को डील किया जाता है, और इनका डिस्पोजल रेट भी काफ़ी अच्छा है, और इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में काफ़ी जल्दी जस्टिस मिल जाता है। तो ऑफिशियल डेटा की माने तो इनका डिस्पोजल रेट है 96.28%, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस दिखाता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम की। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इफेक्टिव रहा है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के टेन्योर में। तो धीरे धीरे कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करने की तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने ये इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें स्पीडी ट्रायल दिलवाने की, एक जल्दी न्याय दिलाने की का प्रयास किया है। काफ़ी हज़ारों करोड़ों का बजट इसमें इन्वॉल्व किया गया है, काफ़ी खर्च हुआ है हमारी सरकार द्वारा इन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो भले ही स्टेट पुलिस एक तरह से वीक रह जा रही है, लेकिन हमारी सरकार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के तहत न्याय दिलाने की तरफ एक अच्छा कदम ले रही है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आऊँगा। पॉवर्टी मतलब गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इस पर हमारी सरकार ने क्या किया है? तो इस पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर नीति आयोग की प्रेस रिलीज है, जिसमें नीति आयोग ने क्लियरली कहा है कि पिछले 10 सालों में 24.87 करोड़ भारतीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, यानी गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं। फिर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रेट था, जो परसेंटेज था, वो भी घट चुका है 24.87% से 12% पर आ चुका है पिछले 10 सालों में। और इसमें एक पॉजिटिव चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि जो काफ़ी पीड़ित राज्य, जो काफ़ी गरीब राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सारे स्टेट में काफ़ी पॉजिटिव सुधार हुआ है, और इन सारे स्टेट में जो पॉवर्टी घटने का रेट है वो काफ़ी फास्ट है।
तो ये चीज़ काफ़ी सराहना की बात है कि हमारी सरकार ने इन स्टेट्स पर, ये जो थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इन पर अपने इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो पॉवर्टी पर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी सरकार हमेशा से मिशन रहा है कि पॉवर्टी रेट को कम करे, एक इंक्लूसिव इंडिया बनाए, जो कि हमें दिख भी रहा है उनके कामों से। फिर मैं एक आखिरी मुद्दे पर आना चाहूँगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पर भी बहुत बहस चलते रहती है। बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने बहुत वीक रही है हमारी मोदी सरकार। लेकिन जब मैं इन्फ्लेशन की बात करूँगा, तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करूँगा, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 सालों में 3% से घटा है ऑन एन एवरेज, जो कि 8% से 5% पर आ गया है। इसका सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा। फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको ही प्रोजेक्ट किया गया है हमारे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 4.5% के आसपास रहने को, जो कि अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग रेट शो करेगा। पहले क्वार्टर में 2.9%, दूसरे क्वार्टर में 3.4%, तीसरे क्वार्टर में 3.9%, चौथे क्वार्टर में 4.5%। तो इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सब की तरफ भी हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार, हमारी यूपीए की सरकार जो थी, उस टाइम में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट था वो 3 बार 10% के ऊपर गया, और ओवरऑल एवरेज था 8.1%, जबकि हमारी मोदी सरकार का एवरेज है 5%, और एक भी बार ये इन्फ्लेशन रेट 10% के ऊपर नहीं गया है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मोदी सरकार ने काफ़ी इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इम्प्रूव होना बाकी है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो अभी सॉल्व होना बाकी है ग्राउंड लेवल पे, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डिलेज हैं, काफ़ी सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर जो स्टेट एजेंसीज़ का रोल है वो काफ़ी हद तक वीक दिखाई दिया है। ये सब भी चीज़ें हुई हैं, ये सब भी ख़राब चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी आया है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे देश में, जो कि हमें दिख रहा है, जिसके लिए मेरे पास ऑफिशियल फैक्ट्स और फिगर्स हैं। और मैं हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि ये जो विदेशी साइट्स हैं, राउटर्स, BBC, अल जज़ीरा, और जो हमारे भारत में भी बसे हुए हैं प्रिंट, स्क्रोल, इन सब की तरफ आप ज़्यादा विश्वास ना करें। इनके पास कभी कोई फैक्ट, कोई डेटा रहता नहीं है, इन्हें बस शब्दों को मैनिपुलेट करना आता है। ये कभी किसी टॉपिक पर ये एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट को ले आएंगे, ये कभी एजुकेशन फील्ड के कभी बहुत बड़े प्रोफेसर्स को ले आएंगे, और मतलब ये शब्दों को तोड़ के हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि ये मोदी सरकार में डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी सरकार में ये हो गया, मोदी सरकार में प्रेस फ्रीडम खराब है, मतलब बार बार ये नेगेटिव चीज़ें फैलाने का काम करते रहेंगे। तो मेरा यही सलाह है मेरे सभी व्यूअर से कि एक अच्छे एनालिसिस के लिए, अच्छे नज़रिए के लिए गवर्नमेंट डेटा पर ध्यान दें, ऑफिशियल सोर्सेज पर ट्रस्ट करें। अगर आपको इंटरनेशनल सोर्सेज भी देख लें तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑफिशियल सोर्सेज पर देखें, ना कि इस तरह के प्रोपेगेंडा साइट्स पर विश्वास करें। धन्यवाद। ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस पिछले 11 साल के मोदी सरकार का। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ होना बाकी है। ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन तक सही नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।